राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों, आज मैं एक अपनी ही जो मेरी उम्र के जो भी मेरे दोस्त हैं और मेरे भाई हैं, उनकी सभी की कल्पना बचपन की सुनाना चाहता हूँ। तो इसे ध्यान से सुने। वो कैसा समय था बचपन का, हर कोई याद करके उसे महसूस कर सकता है। तो दोस्तों, इसे सुने और आगे भी शेयर करें। अगर आपको पसंद आए तो मैं आपको सुनाता हूँ। अगर आपके भाई से कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा बचपन मेरा बचपन ऐसा था, सुहावने सपने जैसा था। गिल्ली डंडा, काला डंडा, जो पेड़ की डाल पर चढ़कर खेलते थे और नीचे कूदते थे। लुका छिपी खेलना, मोहल्ले के किसी भी घर में बेफिक्र होकर छुप जाना। कंचे खेलना, गांव में बेफिक्र होकर कहीं भी घूमना। घर वालों को भी फिक्र नहीं होती थी। गांव में बड़े बुजुर्गों का सम्मान हुआ करता था। जगह जगह पर चबूतरों पर हुक्कों की महफिलें दिखाई देती थी और हुक्के गुड़गुड़ाया करते थे। अगर कोई बालक बड़ों के सामने से गुजरता तो वो पहले ही सावधान हो जाता कि आगे बुजुर्ग बैठे हैं, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। और जब वह उन बुजुर्गों के सामने से गुजरता फिर भी वे बुजुर्ग टोक देते और कहते कि बेटा तो किसका है, और पूरा परिचय मांगते। घर के आंगन में रेडियो बजाकर सभी ध्यान से सुनते थे। फोन भले ना हो, लेकिन गांव में आसपास की सभी जानकारियां सभी बुजुर्गों के पास होती थी। बिजली नहीं आती थी। डिबिया, लालटेन, लैंप आदि शाम होने से पहले ही तैयार कर लिए जाते थे। अगर किसी ने कपड़े सिलवाए तो मोहल्ले के सभी आदमी उन्हीं कपड़ों में गमी ना करने के आतुर होते थे कि मुझे देना भाई, मैं भी गमी नहीं करने जाऊंगा। एक ही जोड़ी कपड़ों में पूरा मोहल्ला गांव घूम आया करता था। टीवी नहीं था, लेकिन दादी नानी की कहानियाँ किसी टेलीविज़न मनोरंजन से कम नहीं थी। घर में मेहमान आता था तो वो इतना भगवान स्वरूप हो जाता था, घर का माहौल इतना अच्छा हो जाता था कि हर कोई हर्षोल्लास में रहता था कि घर में मेहमान आया हुआ है। उनके सम्मान सत्कार में सभी लग जाते थे। और अगर मामा वगैरह आते थे तो उनसे कहानियाँ सुनना और उनके साथ बैठना, ये बहुत ही अच्छा लगता था। कूलर पंखे नहीं थे। दोपहर में किसी छायादार वृक्ष के नीचे सभी इकट्ठे होते और बड़ों की बातें बड़े ध्यान से सुनते। कोई खेलता, कोई अलग अलग, सभी के मनोरंजन वहाँ पर भी हुआ करते थे। कभी कभी साइकिल मिल जाती तो कैंची की साइकिल डंडों के बीच में से पैर निकाल कर चलाना, वो साइकिल चलाना सीखते थे। घर में अगर कोई, सभी परिवार के लोग इन्हीं छोटी छोटी बातों में बहुत ही प्रसन्न रहते थे। ऐसा मेरा बचपन था। मेरा बचपन ऐसा था, सुहावने सपने जैसा था। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा मुझे बताना। ये मेरी अपनी महसूस की हुई तो है ही, लेकिन मेरे साथ के जितने भी भाई हैं उन सभी के बचपन की यादें इससे ताज़ा हो जाएंगी। तो विदा लेता हूँ। अपने भाई से कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। जय जय श्री राम। जय हनुमान बजरंगबली जी की।